जय माता दी। हैप्पी लाइफ सक्सेस मंत्रा में दर्शकों आप सबका स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है, जिस भी जातक की शादी हो चुकी है या शादी नहीं हुई है, उन दोनों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। विवाह पूर्व कुंडली मिलान के अनुसार अधिकतर लोग गुणों के आधार पर शादी करते हैं। तो इस विषय को समझना और सुनना आप सबके लिए अति अनिवार्य है, अति आवश्यक है, क्योंकि यह साधारण आज का विषय नहीं है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। ये विषय को हर मनुष्य को जीवन में सुनना चाहिए। जो भी मनुष्य संसार में आए हैं उन सभी के लिए गृहस्थी है, गृहस्थ में अपना जीवन बिता रहे हैं। गृहस्थ का तात्पर्य जो शादी करना चाहते हैं या शादी कर रहे हैं या शादी हो चुकी हैं। ये कोई भी लड़का लड़की, पति पत्नी, कोई भी ये मेरा वीडियो सुन रहा है या देख रहा है तो उन्हें ये संपूर्ण वीडियो देखना अनिवार्य है, क्योंकि यह जानकारी सब वीडियो में से भिन्न है। तो अंत तक बने रहे। आज का जो विषय है बहुत गंभीर है, इसे समझने की कोशिश करें। शादी के पहले कुंडली मिलाकर अधिकतर लोग गुण मिलाकर शादी कर लेते हैं। गुणों में यदि 36 में से 18 गुण भी मिल गए तो कुछ लोग ज्योतिष विवाह के लिए हाँ कर देते हैं। 18 तो फिर भी ठीक है, कुछ लोग तो 13, 14, 15 गुण भी मिलते हैं तो भी उन गुणों के आधार पर शादी करने के लिए हाँ कर देते हैं। गुणों में नाड़ी के मिलने का अर्थ होता है कि संतान में बाधा नहीं आएगी, और यदि भूकट एवं मैत्री भी मिल जाए तो माना जाता है कि दोनों में सामंजस्य रहेगा। लेकिन कुंडली में मिलान में अगर सप्तम भाव, जो 7वां भाव होता है, उसका बड़ा महत्व होता है। केवल गुण मिला देने से या मांगलिक वाली बातों को बताने से इन बातों का सही फल नहीं मिलता है। इसके लिए कुंडली के 7वें भाव का योगा योग देखना भी जरूरी होता है। कुंडली में सप्तम भाव को विवाह का घर माना जाता है। इस भाव में जो घर बैठा है वैसा वैवाहिक जीवन होने की मान्यता है। 7वें भाव को पत्नी, ससुराल, प्रेम, भागीदारी और गुप्त व्यापार के लिए भी माना जाता है। ज्योतिष आचार्यों के अनुसार यदि 7वें भाव पर पाप ग्रहों की दृष्टि है या अशुभ राशि का योग होता है तो पुरुष चरित्रहीन हो सकता है। लेकिन यदि स्त्री की कुंडली में इस भाव में पाप ग्रह विराजमान है और कोई शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है तो कहा जाता है कि ऐसी स्त्री पति की मृत्यु का कारण बनती है, अर्थात वो पत्नी विधवा होने का योग लेके आती है। लेकिन यदि कुंडली के द्वितीय भाव में, दूसरे भाव में शुभ ग्रह बैठे हैं तो पहले स्त्री की मौत होती है, अर्थात पति को फिर स्त्री की कमी हो जाएगी, अर्थात उनकी मौत हो जाती है। तो इसके अलावा यदि सूर्य और चंद्र की आपस में दृष्टि शुभ होती है तो पत्नी और पति आपसी सामंजस्य जो रहता है वो अच्छा रहता है। माना जाता है कि चंद्र और सूर्य की आपसी दृष्टि 150 डिग्री या 180 डिग्री, आइदर 72 डिग्री के आसपास की युति होती है तो कभी भी किसी के समय तलाक की नौबत आ सकती है या अलगाव हो जाएगा। और यदि केतु और मंगल का संबंध किसी प्रकार से आपसी युति बना ले तो वैवाहिक जीवन आदर्शहीन होगा, यानी कि उसमें जो पति पत्नी के सुख है या आपस में एक समझदारी है वो समझदारी नहीं रहेगी, उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग हमेशा क्रिएट होगी और आपसी सुख उन्हें संपूर्ण सुख शांति प्रदान नहीं, दोनों को ही पक्ष को शांति प्राप्ति नहीं होगी। स्त्री की कुंडली में अगर सूर्य 7वें स्थान पर पाया जाना यह भी ठीक नहीं माना गया है। ऐसा योग वैवाहिक जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। अतः आप याद रखें, यदि विवाह करने जा रहे हैं तो कुंडली के मिलान के साथ ही 7वें भाग का निरीक्षण भी किसी ज्योतिषी से करवा ही लेना। अगर आपने ये
निरीक्षण नहीं करवाया तो आपको हो सकता है बहुत सारी अनिष्टों से, तकलीफ़ों से गुजरना पड़ेगा। और यदि आपका विवाह हो चुका है या शादी हो चुकी है तो भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आप लाल किताब के सामान्य से उपाय करके भी किसी अनिष्ट से बच सकते हैं, बड़ी दुर्घटना से आप बच सकते हैं। इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आपका चरित्र उत्तम होना चाहिए। अगर आपका चरित्र या आपका अफेयर किसी का भी जातक का, लड़का या लड़की का 7वें स्थान में अच्छा रखना है तो चरित्र किसी का भी खराब नहीं होना चाहिए। अगर ये चरित्र खराब हो जाता है, अर्थात आपका कहीं शादी के बाहर किसी से और संबंध होता है, तो डेफिनेटली पति या पत्नी दोनों में से किसी एक के लिए ये अनिष्ट कारक अवश्य ही साबित होगा। तो इसलिए आज का जो विषय है ये बहुत ही गंभीर है। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो ये जो बातें हमने आपसे कही हैं तो इसको एक बार ये हमारे ऑडियो को या वीडियो को वापस सुन ले और समझ ले कि हमारे कहने का तात्पर्य आपके जीवन से है। आपका वो जीवन जो अभी जीना है, जिसके लिए संपूर्ण जीवन ही मनुष्य मात्र का अर्धांगिनी यानी कि स्त्री और पुरुष का जो मिलन है, अगर वो उत्तम है तो जीवन भी आपका उत्तम अवश्य ही होगा। उसमें सभी प्रकार के आपको सुख, लौकिक और भौतिक सभी प्रकार की इच्छाएं पूर्ण होती है। अगर इसमें आपके 7वें स्थान से संबंधित आपका कहीं भी कुछ कमी रह जाएंगी तो भी आपको बहुत मुश्किलों का सामना करना ही पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए आप एक सक्षम ज्योतिषाचार्य से अपनी कुंडली का मिलान कराएं और 7वें भाग की निरीक्षण ज़रूर करें। आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और हैप्पी लाइफ सक्सेस मंत्रा में यह वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद। और आप ऐसे ही मुझे सहयोग देते रहे। मेरे वीडियो को कमेंट और लाइक्स ज़रूर दें और इसे शेयर करना ना भूलें। हो सकता है कि आपके किसी फैमिली मेम्बर, फ्रेंड सर्कल में ये वीडियो की आवश्यकता 100% हो सकती है, तो इसे इग्नोर ना करें, शेयर ज़रूर करें। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो ऐसे ही नए विषयों के साथ हम हमेशा आपके साथ बने रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो भी आपके पास शीघ्र ही हमारा आने वाला है। तब तक के लिए आप स्वयं की हर बातों से, बुराइयों से दूरी बनाएं और अपने परिवार का ख्याल रखें। खुद स्वस्थ रहे, खुश रहे, अपने पास पॉजिटिव एनर्जी का इन्वायरमेंट ज़रूर बनाएं। यानी कि आप स्वयं अच्छे रहेंगे, खुश रहेंगे तो आपके परिवार वाले भी हमेशा आपसे अच्छा व्यवहार रखेंगे। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियां दे, घर में लक्ष्मी का वास हो, यही कामना के साथ आज का विषय मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय माता दी।